हेलो। आज थोड़ा डाउन डाउन फील हो रहा है तो थोड़ा आवाज़ कम ज़्यादा आएगा। सो आप थोड़ा एडजस्ट करना है, अच्छे से सुनने की कोशिश करना, मतलब फुल वॉल्यूम में सुनना, सो दैट आवाज़ क्लियरली आएगा। नहीं उसमें आपको क्या करना है, हाँ मुझे डाउन फील हो रहा है, हाँ है रीज़न, अब नहीं भी वो रीज़न नहीं है। डाउन फील मतलब तबीयत वाला डाउन फील हो रहा है, नहीं। सो बैक टू द टॉपिक। सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये हमारा लेक्चर सीरीज का चौथा लेक्चर है। कि बेसिकली हम इसलिए जुगाड़ ऑलरेडी हो चुका है, आप समझ रहे हैं जुगाड़। हमें कोई प्रोफेशनल वीडियो बनाने नहीं है, हमारी कनेक्टिविटी जब तक एक्चुअल कनेक्टिविटी आती नहीं है तब तक की लेक्चर सीरीज है। तब तक हम जितने लेक्चर्स बना सकते हैं बना लेंगे एंड आपका सिलेबस फ्लो में रहेगा। ये सारी चीज़ें मैं सैटरडे संडे फिर से रिपीट भी कर दूंगा, तो सो दैट ऐसा मत समझना कि ये सारा ऑनलाइन पढ़ा दिया, मतलब एक्चुअली नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर है बात, यहाँ तक आपको समझ चुका होगा। सो आज हम काय पे आते हैं। तो अब तक मैंने क्या पढ़ाया था आपको, कि आपको बताया था कि अगर आपको कैलकुलेशंस करने हैं, मतलब फिजिकल एक्सपेरिमेंट करने हैं साइंस में, तो आपको चीज़ों को गिनना आना चाहिए, तब जाके आप कंपेयर कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। सही है बात, यहाँ तक की बात हमने देख ली थी, सही है। सो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर हमें कैलकुलेशंस मतलब एक्सपेरिमेंट करने हैं तो चीज़ें गिननी आनी चाहिए, लॉज बनेंगे, कुछ तो भी चीज़ें गिनी होगी, ऐसा करने से ऐसा होगा, इतना लेने से इतना होगा, ये करने से, तो वो सारा कैलकुलेशन ही हुआ ना। तो कैलकुलेशन करने के लिए वो अमाउंट्स रहेंगे, वो अमाउंट गिनने के लिए काय में तो भी गिनना पड़ेगा, सही बात है। वो सारे यूनिट्स अगर आपको गिनने हैं, अब हमने गिन लिए तो उन्हें लिखने भी होंगे, हम लिखेंगे, तो साइंस में हम उसे काय में लिखे, ये बात मैं बोल रहा हूँ। तो हर एक देश तो अलग अलग इसमें लिखेगा, तो उसके देश की क्वांटिटी मुझे कैसे समझेगी, मुझे तो क्वांटिटी समझ जाएगी, वो तो गिनना कैसा ये कैसे समझेगा। या फिर वही चीज़ मैं मेरे देश में अलग इससे गिनता हूँ, तो मुझे कैसे समझेगा कि मुझे कितना लेना है। जैसे मतलब अगर मुझे यूके को गेहूँ बेचना है, मैं पायली यूज करता हूँ, मैं पायली के 100 रुपये चार्ज करता हूँ, बट वही यूके वाले किलो यूज करते हैं सपोज, और एक पायली मतलब हाउ मेनी किलो, ये उन्हें पता हो गए तभी वो मुझे पैसे पे कर सकेंगे ना। जैसे एक पायली में 2 किलो में आता है कुछ भी, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर गेहूं बेचो एक पायली से तो एक पायली में 2 किलो गेहूं बैठते हैं, सही बात है। तो अगर ये उसे पता हो, मैंने उसे 100 पायली बेची मतलब 200 किलो के अकॉर्डिंग वो मुझे पैसे पे कर सकता है। कब, जब उसे पता हो कि एक पायली इज इक्वल टू हाउ मेनी किलो, 2 किलो। तो उसी प्रकार से अब मेरे देश का पायली था, फिर ऐसा साइंस में थोड़ी चलेगा ना। साइंस तो बुक होता है, वहाँ पे पैसों का थोड़ी है कि भाई हम एक दूसरे को बता सकेंगे। साइंस में तो वैल्यू आएगी, वो एक्सपेरिमेंट करते टाइम मुझे खुद को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखने होते हैं वो कौन से यूनिट्स में लिखने होते हैं, एसआई। अगर वो एसआई नहीं होंगे तो एसआई में हमें क्या करने आते चाहिए, कन्वर्ट। तो अगर हम बात देखें सिंपल सी, बहुत सिंपल सी बात देखनी है हमें, हमारा मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप फिजिक्स के बारे में सोचो, फिजिक्स को कौन सी भी हो, मतलब आप फिजिक्स का मतलब जेई लो, नीट लो, या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आप अगर तीनों में से कोई भी बोर्ड लोगी, कोई भी कंफर्म, या 10th वगैरह लो, तो आपको फिजिक्स में मोस्टली न्यूमेरिकल्स दिखेंगे। आंसर के आंसर जो दिखेंगे वो कौन सी यूनिट्स में दिखेंगे, ऐसा यूनिट्स में। फॉर एग्जांपल एक आधी चीज देगा आपको, क्या निकालने को बोला है, फोर्स के सारे ऑप्शंस किसमें दिए हैं, न्यूटन्स में। हमें पता है न्यूटन कौन सा यूनिट है, ऐसा है। अगर मुझे न्यूटन में आंसर निकालना है, और सपोज फोर्स में किससे निकाल सकता हूँ, लेन से, तो लेन का मुझे कौन सा यूनिट पता होना चाहिए, ऐसा यूनिट। अगर मैंने वहां पे सेंटीमीटर दिया तो क्या सेंटीमीटर उसका ऐसा यूनिट हुआ, नहीं, तो आंसर एक बड़ा सा नो है, तो मुझे उसका कौन सा यूनिट पता होना चाहिए, ऐसा है। अब हमने फिजिकल क्वांटिटी देखी है, लेन का ऐसा यूनिट हमें पता है, क्या है लेन का ऐसा यूनिट, मीटर। तो मुझे सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करते आना चाहिए, मीटर में। तो मुझे यहाँ से क्या निकाल के फेंकना होगा, सेंटी। बट ऐसा थोड़ी चलेगा ना कि मैं ऐसा थोड़ी लिख सकता हूँ ना। अगर मैंने बोला कि 1 सेंटीमीटर हाउ मेनी मीटर, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। नहीं, मैथमेटिकली इक्वेशन करेक्ट नहीं है, क्योंकि इधर सी है इधर सी नहीं है। ऐसा लिख सकते हो क्या, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, नहीं। आपने क्या निकाल के फेंका, के यहाँ से क्या निकाल के फेंका, सेंटी। तो आपको अगर ये निकाल के फेंकना है तो उसका कुछ तो भी मीनिंग होगा ना। तो मीनिंग क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं कन्वर्जन फैक्टर्स। इनकी सबकी एक एक क्या होती है, वैल्यूज।
वो वैल्यूज मतलब फॉर एग्जांपल किसी को 1000 मीटर लिखना है तो 1000 मीटर ये बड़ी सी वैल्यू लिखने की जगह सिंप्लीफाइड बेसिस से 1 किलोमीटर लिख देता है। मतलब किलो उसने काय की जगह यूज किया 1000 की जगह, तो किलो को मीनिंग आ गया इतनी वैल्यू, इट हैज अ सिग्निफिकेंट फिगर। कौन सी वैल्यू? 1000। तो किलो अगर आपको उड़ाना है मतलब इसका मतलब उसकी जगह आपको क्या पुट करना होगा? 1000। अगर आपको 1000 उड़ाना है तो आप उसकी जगह क्या रख सकते हो? किलो। ये कन्वर्जन अगर फैक्टर आपको पता है तो आप आंसर काय में कन्वर्ट कर सकते हो? काय में कन्वर्ट कर सकते हो? SI सिस्टम में। मतलब अगर मुझे फोर्स निकालना है, मैंने बोला मेरी लेंथ है 2 किलोमीटर, तो आप 2 किलोमीटर यूज करोगे क्या? नहीं, क्योंकि आपको आंसर काय में चाहिए? ऐसा है, ये ऐसा यूनिट है क्या? तो नहीं, आपको क्या यूज करना है? मीटर। फिर आप 2 मीटर बोल दोगे कि इसे? नहीं, क्योंकि 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर होता है क्या? नहीं, आपने क्या निकाला? किलो। तो आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू रखनी होगी? किलो की। आप ये निकाल रहे हो मतलब इसकी वैल्यू वहाँ पे क्या करनी होगी? पुट। अगर आप वैल्यू निकालते वहाँ पे ये डालते थे तो वैल्यू से अपन क्या कर देते थे? डिवाइड। यहाँ पे ये के निकालना है तो के की क्या रखनी होगी? वैल्यू। मतलब मैं इसे कैसे कर सकता हूँ? 2 किलो की वैल्यू कितनी? 1000 इंटू वॉट? मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 2000 मीटर। समझा है? तो ऐसे ही बहुत सारे कन्वर्जन फैक्टर्स होते हैं, बराबर है, जिसकी लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होगी, यहाँ पे भी होगी। आपको उसके क्या बनाना है? उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आपको उसे नोटबुक में क्या करना है? नोट डाउन करना है। क्लियर बात? ताकि कन्वर्जन की फिर आपको क्या पता चल जाएगी? सारे यूनिट्स आप किसमें कन्वर्ट कर सकोगे? SI यूनिट। एक बार SI यूनिट में आप कन्वर्ट करना सीख जाओगे तो आगे सारे चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो टाइम पे हम ये चीज नहीं पढ़ाएंगे। वो टाइम में मैं आपको डायरेक्ट बोलूंगा ये SI यूनिट है क्या? देखो 9 याद आ रहा है? ये SI यूनिट है क्या? आप बोलोगे नहीं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? गिवन डेटा लिखना। गिवन डेटा में सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? कन्वर्जन। फिर उसका आंसर में क्या पुट करेंगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला में कौन सी वैल्यू रखेंगे? SI यूनिट्स वाली। तभी हमारा आंसर न्यूटन वगैरह में आएगा। सही है? ये आगे समझेगा न्यूटन वगैरह में आएगा मतलब। तो अभी हमें बेसिक कुछ यूनिट्स पता है, हमें 7 फंडामेंटल के नहीं भी पता हुए तो चलते हैं। हमें 3 तो पता है। कौन कौन से बताओ? 3 बेसिक क्वांटिटी कौन से? किसी रिकॉल हुआ 3 बेसिक क्वांटिटीज? पट से हाँ, चिमकांडे पट से ध्यान दो, जल्दी से बोलो 3 क्वांटिटीज बता। हाँ टार्जन बता 3 क्वांटिटी पट से। हाँ तुम ही बताओ पट से। रिकॉल हुई कौन सी 3 बेसिक क्वांटिटी? पट से नहीं आ रहा है, भूल गए। एक दिन लेक्चर नहीं, भूल गए। ऐसे से नहीं चलेगा। पट से बोलो कौन सी 3? हाँ सही है। चलो पहली कौन सी? लेन। सेकेंड वन पट से लेन। सेकेंड मास। गुड। थर्ड इन तीनों का यूनिट पता है? कौन सा? ऐसा बताओ। लेन का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड। सही है। अब हम एक इसमें का कोई भी यूनिट लेते हैं, सपोज उसे कन्वर्ट करना सिखाते हैं, बाकी सबको भी वही रूल लगेगा कि आपको कौन सी यूनिट में कन्वर्ट करना है वो टाइप से। क्लियर? सपोज इसका यूनिट कौन सा है? मीटर। मैंने मीटर की जगह अलग दिया तो आपको उसे काय में कन्वर्ट करते आना चाहिए? मीटर में। तो मैं अलग क्या क्या देख सकता हूँ? तो प्रीफिक्स के बहुत सारे हैं क्या? तो स्टैंडर्ड ही प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, बहुत सारे प्रीफिक्स नहीं है। उसमें भी से भी बहुत सारे प्रीफिक्स आपको कौन से स्टैंडर्ड में यूज करना है? 11th स्टैंडर्ड में है। अभी तो उसमें से भी लिमिटेड प्रीफिक्स यूज करने हैं। 10th में मतलब हार्डली 3 प्रीफिक्स यूज करने हैं पूरे सिलेबस में, बट मैं बड़ा आपको पूरे ही दूंगा। 11, 12 के 1-2 छोड़ के, क्योंकि उसका ज्यादा मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना बढ़े। क्लियर? 9 में सारे लिख के दिए हैं, अभी हम कुछ लिखते हैं। आपको लिखना बहुत ज्यादा सीरियल ऑर्डर से। कैसे? पहले नंबर, फिर उसका नाम, फिर उसका सिंबल और फिर उसकी वैल्यू। मैं इतना नहीं करूँ। तो कौन कौन से होते हैं? सपोज आपका एक यूनिट है मीटर जैसा, इसके पहले प्रीफिक्स तो समझते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स समझते हैं। नाम के बाद जो लगते हैं दैट इज कॉल्ड सफिक्स। पहले जो लगते हैं वो प्रीफिक्स। मिस्टर, मिसेस ये क्या है? प्रीफिक्स। राव वगैरह ये क्या है? हाँ सफिक्स। चलो यूनिट्स के पहले क्या लग सकते हैं? प्रीफिक्स। सपोज आपका यूनिट क्या है? मीटर। इसके पहले कौन सा प्रीफिक्स लग सकता है? किलो। किलो का सिंबल कौन सा होता है? बड़ा वाला कि छोटा वाला? छोटा वाला। बड़ा वाला क्यों नहीं? वो केल्विन के लिए है, ये बाद में देखेंगे हम हीट नाम के चैप्टर में। क्लियर? इसके बाद किलो के बड़ा, किलो से बड़ा होता है कौन सा? मेगा। आप बोलोगे सर डायरेक्ट पूछ रहे हो? मोबाइल्स के पैक तो पता है, 9th में भी देखा ना हमने। किलो बाइट्स मेगा बाइट। मेगा से बड़ा
गीगा, गीगा से बड़ा टेरा, जरूरत है अभी टेरा की नहीं। मेगा एम, गीगा जी, छोटे वाले सेंटी, सेंटी का छोटा वाला सी, सेंटी से छोटा फट से, सेंटी से छोटा मिली, इसको मिली है, कौन मिली ए, हाँ आगे माइक्रो, अब मिली के लिए छोटा है, मेगा के लिए बड़ा है तो बड़ा वाला, माइक्रो के लिए सिंबल यूज होता है, कौन सा वाला न्यू, माइक्रो से छोटा नाइनो, नाइनो के लिए छोटा वाला एम, यहाँ पे एक और यूज होता है, कौन सा वाला डीसी। ये लीटर के टाइम पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, हो गए। इनकी सबकी क्या होती है वैल्यूज, किलो की वैल्यूज कितनी होती है, सही है 10⁻³ दैट इज 1000। ये सब मैं और एक बार पढ़ाऊंगा, दैट इज ना लॉज ऑफ इंडाइसिस, आपको पता है। इसके बाद क्या पढ़ाऊंगा, लॉज ऑफ इंडाइसिस वगैरह वगैरह वगैरह, उसके सिवा कन्वर्जन आनी नहीं है। आगे हाँ, अब ये तो बुरी बात है कि आप 10th में हो ना, आपको लॉज ऑफ इंडाइसिस नहीं आते। आप कुछ बोलोगे हमें तो आते हैं, देख लेना हमने 9th में, इस बार फिर से देखेंगे। चलो मेगा, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, आगे डेसी 10⁻⁻1, इसकी 10⁻⁻2, इसकी 10⁻⁻3, ये 4 है क्या, 9 -6, ये 10⁻⁻9, इससे छोटा क्या होता है पिको। तो फकड़ सा जो तुम्हारा सब पिको फॉल वाला हमने 9th में याद है, पक्का समझा है प्रियो। चलो छापो पट से, छापा, लिस्ट भी आएगी, ठीक है। ये यहाँ से छापो या फिर जो लिस्ट दिख रही होगी उस पे से छापो। क्लियर है, चलो देखो। अब अगर आपके वो सारे प्रीफिक्स हो गए तो आप कोई भी यूनिट कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। जैसे मैंने बोला कि बात 1 मेगामीटर है, मेगामीटर को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में, तो आपको सिंपली मेगा की वैल्यू उठानी है, तो उड़ा 1, हाँ मेगा की वैल्यू 6, इट इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। को क्या करना है, बट इसके लिए आपको क्या आने चाहिए, लॉज ऑफ इंडाइसिस। तो पहले हम क्या देख लेते हैं अच्छे से, लॉज ऑफ इंडाइसिस, उसके बाद आपको समझेगा क्या क्या समझेगा ये कन्वर्ट कैसे करने हैं। क्लियर, लॉज ऑफ इंडाइसिस आते हैं, इंडाइसिस मतलब ये पावर्स आते हैं। चलो फिर भी एक बार रिकॉल करते हैं, सारे लॉज ऑफ इंडाइसिस आप क्रॉस चेक कर सकते हो। मैं होप करता हूँ कि आपको सबको आते होंगे, नहीं आते होंगे तो लाइव क्लास या फिर डिफिकल्टी में आप बोलो कि सर लॉज ऑफ इंडाइसिस और डिटेल में पढ़ाओ। अभी मैं सिर्फ रूल्स लिख के दूंगा, ज़्यादा डिटेल में लॉज ऑफ इंडाइसिस नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर बात, कंफर्म। सो जैसे मैंने बोला था आपको कि आपको अगर कन्वर्जन पढ़ना है तो कुछ इसेंशियल लॉज ऑफ इंडाइसिस आने चाहिए। कुछ इसेंशियल लॉज ऑफ इंडाइसिस की मैं लिस्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आपको जो लॉज ऑफ इंडाइसिस नहीं समझे, आपको क्या करना है वो मुझे बताना है ग्रुप में, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपका नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूंगा। सही है बात, समझ रही है क्या बोला है। कुछ इसेंशियल लॉज ऑफ इंडाइसिस यहाँ पे लिख सकता हूँ, आपको बाकी पूरी लिस्ट बनानी है अंडर द टाइटल ऑफ व्हाट, लॉज ऑफ इंडाइसिस। क्लियर है मेरी बात, क्या कह रहा हूँ, कंफर्म। सबसे पहला बेसिक सा लॉज ऑफ इंडाइसिस कौन सा होता है, आपको सबको पता होगा। सबसे बेसिक वाला कौन सा, a⁻m इंटू a⁻n, दोनों का बेस कॉमन है, पावर अलग अलग है। आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, a⁻m+n। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, कोई भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज 2⁻² इंटू 2⁻3। क्लियर, इससे भी इजी वाला पहले करके देखते, 10⁻1 इंटू 10⁻²। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू अबो रूल आंसर क्या आना चाहिए, 10⁻3, दैट इज इक्वल टू
1000। तो करके देखते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स। 10 to the power 1 is a 10, 10 to the power 2 is a 100, 100 into 10 is a 1000, 1000 is equal to 10 to the power 3। आंसर सेम आया। मतलब मैं इसे डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ, मतलब मैं ये रूल यूज कर सकता हूँ। नाउ इट इज अ प्रॉपर्टी। तो ये हमारा आंसर क्या बनाती है, सिंप्लीफाइड। ये सारे आपको कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाए गए थे पहले में, 8th स्टैंडर्ड में। अगर आपका ये गलत हुआ मतलब आपको क्या आया, फिजिक्स। आपको क्या नहीं आया, गणित। आपका खराब क्या है, मैथ्स। ये ध्यान में रखना है आपको, कंफर्म। इसके लिए बोलो कुछ बेसिक्स होते हैं वो क्लियर कर लेना है। हर बार गाली मत खाना, बहुत गालियां खाओगे अगर मैथ्स नहीं आया तो। मैथ्स इज एसेंशियल टूल्स जो साइंस पढ़ने के लिए लगेगा ही लगेगा। क्लियर है, ये बात समझिए। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये 10th वगैरह वाला नहीं है। ये हमें मतलब वो ऐसा है, टेबल्स आने ही चाहिए, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन समझना ही चाहिए। उसी तरीके से ये लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज वगैरह समझना ही चाहिए। क्लियर है क्या बात? सो क्लियर। तो कुछ ऐसे ही इजी वाले लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज हमें लगते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको लिस्ट बना के देता हूँ। बाकी आपको सब लिखने हैं, मैं ग्रुप पे सारे प्रोवाइड करूंगा। उसमें से आपको जिस लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज में क्या होगी डिफिकल्टी, आप वो मुझे रिपोस्ट करोगे। कंफर्म है बात? अकाउंटेबिलिटी पूरी रहेगी आपकी मेरी, तभी ही आगे का लेक्चर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मुझे कोई नहीं है, कोई मतलब ऐसा कि मुझे बहुत ज़्यादा ये होना है, मेरे लिए ज़रूरी ऐसा नहीं है। क्लियर है बात? समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सो बैक टू द टॉपिक, हम कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। सेकेंड लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज कौन सा वाला है? फट से बोलो। हाँ तो चलो पट से लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज देख लेते हैं। पहला हुआ, दूसरा बोलो। a raised to the power m divided by a raised to the power n is what? a raised to the power n minus n। इसका भी एक्सप्रेशन मैं आपको कल वगैरह दे दूंगा अगर आपको नेसेसिटी रही, नहीं समझता है तो। थर्ड a raised to the power n raised to the power n will be what? a raised to the m into n। कंफर्म है? कंफर्म। और 4 हाँ फट से a raised to the power 0 0 1। फिर 1 upon a raised to the power m is what? फट से minus n 6 a raised to the power 0 will be what? 1। ये चीज़ें मैंने कुछ पढ़ाई थी, इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया था, याद होगा तो। इसका आंसर मैं आपसे लाइव क्लास में दूंगा। 1/0 इज व्हाट? इंफिनिटी। एक्सप्लेन किया था कैसे आया करके, कहाँ से। एंड सेकेंड 1/infinity इज इक्वल टू 0। ये कुछ चीज़ें आपको रिकॉल करके रखनी है 9 से। क्लियर? जो बच्चे नई ट्यूशन लगा रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आपका 8th स्टैंडर्ड तक मैथ्स में हुआ होगा, फिर भी लाइव क्लासेस के टाइम में आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है बात? उसमें भी आपको अगर कोई डिफिकल्टी होगी रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप मुझे बोलिए। ठीक है, नोट डाउन करिए पढ़ से। हो गए? वापस ना, अब हमारी कन्वर्जन हम चालू करते हैं। सपोज आपको किसी ने दिया है मेगामीटर। क्या दिया है? मेगामीटर। कितने मेगामीटर? 10⁻6 मेगामीटर। अब ये यूज़ करोगे क्या? नहीं, आपको तो कौन सा यूनिट यूज़ करना है, ऐसा है तो इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? मीटर। तो यहाँ से क्या निकाल के फेंकना होगा? मेगा। तो आपको क्या रखना होगा? ये 10⁻6 तो उन्होंने दी, ये तो मैंने ऐसे ही रख दी। मुझे क्या उड़ा के फेंकना है? मेगा। मेगा की वैल्यू कितनी है? पट से 4 10⁻6 ये हो गया मीटर। हो गया कन्वर्ट। अब हमें क्या सिंपली क्या करना है? लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज। 10⁻6 रूल क्या है? a प्लस b 6 प्लस 6 दैट इज व्हाट? मीटर। दैट विल बी 10⁻12 व्हाट? मीटर। कंफर्म हो गया कन्वर्ट। सो 10⁻6 मेगामीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। जो हो गया पहला कन्वर्ट।
क्लियर है। अब सेकेंड 10⁻⁷ किलोमीटर, इसे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। सो ये 10⁻⁷ तो किन्होंने दिए, उन्होंने ही दिए। मैं इसे तो ऐसे ही लिख लूँगा, मुझे क्या उड़ाना है, किलो। किलो की वैल्यू मुझे चार्ट से पता है कितनी, 3, इट इज़ वॉट, मीटर। सो इट विल बी 10⁻10 मीटर। समझा, पक्का ना। मुझे दिया है 10⁵ सेंटीमीटर, इसे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। सो इट इज 10⁵ तो उन्होंने दिए, मैं वैसे ही लिख लूँगा। सेंटी की वैल्यू कितनी है, पर से 10⁻⁻2 मीटर, कन्फर्म है। सो इट इज वॉट 10⁵5 + -2, 5 + -2 दैट इज वॉट 5 - 2 दैट इज वॉट 10⁻3 मीटर। ये हो गया कन्वर्ट, हाँ या ना, पक्का है, समझा, क्लियरली बोलो, समझा है, कोई डाउट है इसमें, बट से प्लीज। सपोज मैंने दिया 10⁻6 माइक्रोमीटर, इसमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। सो इट इज 10⁻6 माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 मीटर। सो इट विल बी 6 + -6 दैट इज वॉट 0, 10⁻0 एनीथिंग 10⁻0 इज 1, सो इट इज 1 मीटर। क्या समझ रहा है, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस पढ़ी नहीं है, बहुत फालतू सा टॉपिक है, समझा है, आया तो खुश होने वाली बात ही नहीं है। हम 8th स्टैंडर्ड के लेवल का पढ़ रहे हैं, क्या बातें समझ रही है। ये आएगा तभी आपका जीई वगैरह का बेसिक पक्का होगा, इसे ही बेसिक कहते हैं। नहीं तो हमें 10⁻⁻ में आंसर्स नहीं आते हैं, हम ये 100 में से 100 मार्क्स लेते हैं। ऐसे 100 को चूल्हे में लगा के आग लगाओ और उसमें रॉकेट डालो, खुद भी कूद जाना। ये गलती से भी मत सोचना कि ऐसी चीजें आधे बच्चों को सोच रहे होंगे, मतलब कैसे कॉमन ग्रुप है मैथ साइंस का, कुछ साइंस को होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ मैथ्स को नहीं होंगे, कुछ साइंस को होंगे। वो सारे क्या सोच रहे होंगे कि साला ये क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब बेसिक पढ़ाते हैं, कुछ तो भी और ही पढ़ाते। देखो हम पढ़ लिए, मैं खुद सीवीपी से पढ़ लिया, मैंने अब तक बहुत सारी बैचेस पढ़ा ली, मेरे हाथ के नीचे के बच्चे भी सीवीपी में भी पढ़ रहे हैं, एनआईटी में भी पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें कुछ ज्यादा लगेगी। सो मार्क माय वर्ड, ध्यान से सुनो, नहीं आया होगा तो रिवाइंड करो, नहीं आया होगा तो ग्रुप पे पोस्ट करो, यही टॉपिक मैं फिर से पढ़ाऊंगा। क्लियर, इजी वे से पढ़ा रहा हूँ या फिर कुछ बातें बता रहा हूँ, तो ऐसा हलगर्जी बना नहीं करना है कि क्या सर तो वीडियो पोस्ट ही कर रहे हैं, हमें क्या देखेंगे नहीं। उस दिन का वीडियो अगर उस दिन नहीं देखा, अगले दिन फालतू बना हुआ तो ध्यान देना है। गलती से मत सोचना, कुछ चीजें रिपीट नहीं होगी वो प्रकार से। क्लियर, समझा है। सो अब मैं लिस्ट दे देता हूँ बहुत बड़ी, आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। आपको क्या करना है, वो सारे कन्वर्ट करना है, और कल मुझे वो सारा होमवर्क लगेगा। साइंस के ग्रुप पे वो सारा होमवर्क पोस्ट होगा, कंफर्म है। क्लियर, पहले मैं आंसर प्रोवाइड करूंगा, जिसको जिसको डिफिकल्टीज है, किसके कितने करेक्ट से खुद चेक करोगे, उसके फोटो भेजोगे। मैं चेक नहीं करूंगा, तुम खुद चेक करना आंसर देके। मैं आंसर प्रोवाइड करूंगा, जो जो गलत है, मतलब वो आपने चेक किए, वो लिस्ट बनाई, कितने करेक्ट है, वो सारा फोटो मुझे बना के बना रहा है। क्लियर है, कन्फर्म। या फिर जो डिफिकल्टी है वो पोस्ट करनी है कि क्वेश्चन नंबर ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, वो सारे मैं वीडियो में भी क्लियर करके बताऊंगा। मैसेज में समझे तो मैसेज में समझा दूंगा। क्लियर है बात, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा हो, नहीं तो ध्यान देना है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कन्फर्म। नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं समझ जाएगा आगे क्या होगा करके। ये क्लियर है, टॉपिक समझा। सो और भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे उल्टा भी कर सकते हैं। मतलब कैसे उल्टा, उल्टा कौन से सेंस में कि भाई अगर हमें कोई चाहिए, हमारे पास वो नहीं है, जैसे मेरे पास किसी ने दिया 10⁻⁴ मीटर, इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। अब मेरे पास तो ये है, ये मुझे चाहिए, कौन सा वाला है, ये वाला है, मुझे ये वाला चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला पहले ऐसे लिखूंगा। ये इससे तो हम कुछ भी नहीं खेलेगा, नंबर से हमें खेलना नहीं है, हम किसके साथ खेल सकते हैं, इससे यूनिट से। अब मुझे कौन सा यूनिट चाहिए, मीटर है, चाहिए कौन सा, किलोमीटर, तो मैं क्या लिख लेता हूँ, किलोमीटर। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। स्टार्टिंग में ऐसा धीरे धीरे करिए, मतलब समझ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ज्यादा का क्या लाया, मेरे पास था क्या, मीटर, मैंने यहाँ पे ज्यादा का क्या लिया, किलो।
मेरे घर की खेती है, कुछ भी ले लूँ तो किलो ज़्यादा कर लिया तो किलो से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। सो अगर अपन मैथमेटिकली सोचो तो किलो किलो के कैंसिल, मीटर ही है, अभी भी हमने कुछ चेंज किया क्या मैथमेटिकली देयर इज नो चेंज, मतलब हम कोई भी गलत चीज़ नहीं कर रहे। बट अगर ये कैंसिल कर दूंगा तो फिर से मैं यही जाऊँगा, मुझे तो ये चाहिए, मतलब ये तो मुझे चाहिए। सो ये मैं ऐसे रख देता हूँ, ये किलो मैं ऐसे ही रख देता हूँ। अब ये बट ये नहीं चाहिए था मुझे तो सिर्फ ये चाहिए, तो मैं किलो की क्या रख देता हूँ, वैल्यू। सो इट विल बी 10⁻3। तो मुझे किलोमीटर भी मिल गया, ये बराबर डिवाइड भी हो गया। अब ये डिवाइड मतलब तो ये आंसर क्या बन गया, सो इट इज बिकम 10⁻4 डिवाइडेड बाई 10⁻3 इंटू किलोमीटर। अब आपको ये सॉल्व करना है या नहीं करना है, आपकी है, ये पूरा मैथमेटिक्स है। यहाँ से आपको जो नहीं आएगा वो बनेगा, यहाँ तक मेरा समझाना काम था बस, क्लियर। सो अब आप क्या करो कि इसे कर लो, ये अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस, इट विल बिकम व्हाट 10⁻4 माइनस 10⁻3 व्हाट किलोमीटर। सो आंसर विल बी 10⁻1 व्हाट से किलोमीटर। सो 10⁻4 मीटर इज इक्वल 10⁻1 किलोमीटर। समझा पक्का, कोई डिफिकल्टी, क्लियर है। इस प्रकार से आप कोई यूनिट मतलब कोई प्रीफिक्स खींच के ला भी सकते हो, निकाल के फेंक भी सकते हो, क्लियर। मैं बहुत सारा होमवर्क दूंगा आपको, आप बहुत सारा कन्वर्जन कर दोगे, मुझे आप समझाओगे वापस से कि आपको समझा कि नहीं। तब तक के लिए शुभ रात्रि वगैरह वगैरह जैसे बोलूँगा, ऐसा सोच रहे हो, सो कुछ भी नहीं, आराम करो, मस्ती करो, घर को रहो, होमवर्क करो। नहीं करोगे तो बहुत धोए जाओगे। माँ के मगरमच्छ हम पापा की परिया दोनों धोई जाएगी सर्फ एक्सेल की धुलाई के साथ, ध्यान रखना ये बात पक्का।